सो वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। तो आज हम लोग क्या पाइथन फंक्शन के बारे में जानने वाले हैं। फंक्शंस क्या होते हैं, ठीक है, और कैसे वर्क करते हैं, सब कुछ देखने वाले हैं। तो व्हाट इज फंक्शन? ए फंक्शन इज ए सब प्रोग्राम दैट एक्ट्स ऑन डेटा एंड ऑफन रिटर्न ए वैल्यू, ठीक है। मतलब वो कुछ डेटे के ऊपर हम लोग जैसे नॉर्मली जैसे पहले कोड करते थे, वो क्या है कि जो भी कोड कर रहे हैं वो एक बार अगर जहाँ पर लिखे वहीं पर यूज़ कर पाएंगे, ठीक है, उसको बाद में यूज़ नहीं कर सकते। तो फंक्शन क्या है कि हमें हेल्प करता है कि उस कोड को हम लोग बाद में भी यूज़ कर पाए, ठीक है। और इसमें क्या करते हैं हम लोग डेटा, कुछ भी डेटा को लेके और कुछ वैल्यू रिटर्न करते हैं, मतलब कुछ आउटपुट जो हमें चाहिए होता है उसको रिटर्न करते हैं, ठीक है। और पाइथन नेक्स्ट क्या है, टाइप्स ऑफ पाइथन फंक्शन, ठीक है। तो पाइथन में कितने तरह के फंक्शंस हैं? पाइथन में दो तरह के फंक्शन है, ठीक है। एक बिल्ट इन फंक्शन जो कि पहले से प्री डिफाइन है और जो कि पहले से पाइथन के लाइब्रेरीज में स्टोर है, ठीक है। दीज आर द स्टैंडर्ड फंक्शन इन पाइथन दैट आर अवेलेबल टू यूज एंड वी कैन आल्सो शो इट प्री डिफाइंड फंक्शन, ठीक है। और नेक्स्ट क्या है, यूजर डिफाइंड फंक्शन। यूजर डिफाइंड फंक्शन क्या होता है, वी कैन क्रिएट आवर ओन फंक्शन बेस्ड ऑन आवर रिक्वायरमेंट, मतलब अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से कुछ भी जो भी चीज़ हम परफॉर्म करना चाहते हैं उसके लिए एक फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। और बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग फंक्शंस, नेक्स्ट क्या है, फर्स्ट क्या है, इंक्रीज कोड रीडेबिलिटी, ठीक है। मतलब आराम से जो भी, क्योंकि एक पर्टिकुलर जगह पर उसका कोड लिखा रहता है कि ये फंक्शन हमें क्या करने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इंक्रीज कोड रीयूजेबिलिटी, मतलब एक कोड को हम लोग बार बार यूज कर सकते हैं। और पाइथन में कितने तरह के फंक्शंस होते हैं, टाइप्स ऑफ यूजर डिफाइंड फंक्शंस। फर्स्ट क्या है, विथ आर्गुमेंट विदाउट रिटर्न, ठीक है। तो क्या होता है इसमें, क्या करते हैं कि जैसे डेफ एक, मतलब हमें क्या करना है यहाँ पे, सिर्फ सम करना है, ठीक है। एक सिंपल सा क्वेश्चन कर रहे हैं कि हमें सम करना है। तो इसमें क्या किया है कि फर्स्ट सम करके एक फंक्शन बना रहे हैं जिसमें क्या है कि इसे हम लोग ए और बी करके क्या लिए, यहाँ पे आर्गुमेंट्स लिए हैं, ठीक है। तो विथ आर्गुमेंट विदाउट रिटर्न, यहाँ पे आर्गुमेंट पास कर रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पे वैल्यू आ रहा है, पर हम लोग फंक्शन को वापस कुछ रिटर्न करके नहीं दे रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं कि जहाँ पे फंक्शन को डिफाइन किए हैं उसी जगह पे हम लोग क्या कर रहे हैं, आउटपुट प्रिंट कर दे रहे हैं। नेक्स्ट क्या है, विदाउट आर्गुमेंट विथ रिटर्न। इसमें क्या करते हैं कि पहले देखिए बोला ये विदाउट आर्गुमेंट, मतलब आर्गुमेंट कुछ नहीं लेंगे, मतलब यूजर जो सेंड कर रहे हैं यहाँ पे, पर आर्गुमेंट में हम लोग कुछ भी नहीं लेंगे। और यहाँ पे जो अपना किए सी इक्वल्स टू ए प्लस बी, और यहाँ पे एडिशन करके हम लोग क्या कर रहे हैं, रिटर्न कर दे रहे वैल्यू। एंड यहाँ पे जहाँ पे फंक्शन हम लोग कॉल हो रहा है, ठीक है, जहाँ पे फंक्शन कॉल कर रहे हैं वहाँ पे हम लोग एक्चुअली जा करके फिर प्रिंट कर रहे हैं। और नेक्स्ट क्या है, नो आर्गुमेंट नो रिटर्न, ठीक है। तो इस बार क्या हुआ कि हम कोई आर्गुमेंट भी नहीं लिए और कुछ रिटर्न भी नहीं कर रहे, ठीक है। तो c इक्वल्स टू 0 एंड c इक्वल्स टू a प्लस बी, एंड लास्ट में हम लोग क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे यहीं पे प्रिंट कर दे रहे हैं, ना ही आर्गुमेंट यहाँ से कुछ पास हुआ, मतलब a और b कुछ पास किया ही नहीं यहाँ पे, और यहाँ से हम लोग कुछ रिटर्न भी नहीं कर रहे, फिर भी हमारा जो आउटपुट है वो आ रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोग एक एक करके देख लेंगे। और लास्ट क्या है, विथ आर्गुमेंट विथ रिटर्न, कि यहाँ पे आर्गुमेंट भी हम लोग पास कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे जो यूजर है वो आर्गुमेंट पास भी कर रहा है और यहाँ पे अपना ऑपरेशन भी हो रहा है जो करना है, मतलब जो एडिशन करना था हमें यहाँ पे ऑपरेट किए। और नेक्स्ट क्या है, उसके बाद रिटर्न वैल्यू, जो हमारा वैल्यू आ रहा है उसको हम लोग वापस फंक्शन जहाँ कॉल हुआ है वहाँ पे रिटर्न कर रहे हैं। तो बेस्ट प्रैक्टिस क्या है, ये विथ आर्गुमेंट विथ रिटर्न, ये हमारा बेस्ट प्रैक्टिस है जो कि हम लोग कोड में यूज करना चाहिए, ठीक है। तो चलिए अब एक बार आइडियली ओपन कर लेते हैं। आइडियली में यहाँ पे करते हैं हम लोग, पहले एक चीज देख लेते हैं कि ये सब काम कर रहा है। और एक न्यू पेज ओपन करेंगे। और हमारा क्या है कि हमें चाहिए, हम नॉर्मली क्या, हम लोग डिफ ऐड करके एक फंक्शन बनाएंगे और यहाँ पे अभी कुछ नहीं दे रहे, ठीक है। पहले देखिए सबसे पहला रिक्वायरमेंट क्या होता है, एडिशन कर रहे तो पहले दो नंबर तो लेना पड़ेगा ना। तो a इक्वल्स टू इंट इनपुट इंटर फर्स्ट नंबर, ठीक है, फर्स्ट नंबर ले लिए। और b इक्वल्स टू इंट इनपुट इंटर सेकेंड नंबर, ठीक है।
तो इस तरह से फर्स्ट और सेकंड नंबर ले लिए और नेक्स्ट क्या करेंगे, यहाँ पे फंक्शन को कॉल करेंगे और इसमें पास करेंगे ए और बी का वैल्यू पास कर रहे हैं, जो कि कहाँ, यहाँ इस जगह पे रिसीव हम लोग करने वाले हैं। ए और बी यहाँ पे डाल देते हैं और c इक्वल्स टू 0 एंड नेक्स्ट c इक्वल्स टू a प्लस बी, ऐसे करके। और जो हमारा एंड इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे रिटर्न सी, ठीक है, सी को रिटर्न कर दे रहे हैं। और इसको चलिए सेव करते हैं पहले, उसके बाद देखते हैं। और वहाँ पे प्रिंट भी करना पड़ेगा एक्चुअली हमें, तो यहाँ फन करके हम लोग सेव कर दे रहे हैं। और यहाँ पे होगा नहीं है क्योंकि कुछ प्रिंट तो हम लोग कर ही नहीं रहे हैं, ठीक है। तो जो वो रिटर्न किया वो कहाँ पे आएगा, जहाँ पे फंक्शन कॉल हुआ है, मतलब इस जगह पे आया। तो इसको हम लोग दो तरह से कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको अगर हम एस या फिर हाँ एस करके एक वेरिएबल ले लिए जिसमें उसका वैल्यू स्टोर करके प्रिंट एस कर सकते हैं, ठीक है। या फिर हम लोग एक और कर सकते हैं, डायरेक्ट ऐड और ए बी को हम लोग डायरेक्ट कॉल जहाँ करें वहीं पे प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। तो 2 बार हमारा आउटपुट आना चाहिए। चलिए, तो फर्स्ट नंबर हम लोग यहाँ 5 लिए और नेक्स्ट नंबर लेते हैं 6। तो 5 + 6 क्या, 11। देखिए 2 बार आया है हमारा। तो इस तरह से फंक्शन वर्क करता है, ठीक है। तो ये क्या है, ये जो ऐड है ये हमारा फंक्शन है और डेफ क्या है, ये हमारा कीवर्ड है। मतलब जब भी हम लोग कोई फंक्शन बनाएंगे तो यहाँ पे डेफ कीवर्ड यूज करते हैं, ठीक है। और क्या क्या है पहले देख लेते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग पहले सिंटेक्स एक बार फिर से देख लेते हैं कि यहाँ पे कीवर्ड है डेफ और ये जो हम लोग ऐड था वो हमारा फंक्शन नेम था और यहाँ पे पैरामीटर्स पास करते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे फंक्शन को रिटर्न करते हैं जहाँ पे हमें वैल्यू चाहिए होता है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग फंक्शन डिक्लेयर करते हैं। नेक्स्ट क्या है, पोजिशनल आर्गूमेंट। तो जैसे हम लोग क्या कर रहे थे कि ए और बी, ठीक है। तो ए और बी ऊपर में था और यहाँ पे ए बी लिखे थे। तो ये जरूरी नहीं है कि सबका नाम सेम हो, ठीक है। ये अलग वेरिएबल ले सकते हैं, ये अलग ले सकते हैं। यहाँ से जो पास कर रहे हैं वो एक अगर x में जो डाले हैं वो क्या a में जाएगा और y में जो डाले वो b में जाएगा। तो इस तरह से ये क्या पोजीशन वाइज क्या वैल्यू को सेंड करता है। देखिए a विल गो गेट वैल्यू ऑफ x एंड b y को एंड j अकॉर्डिंग टू इसका मतलब इसका जो भी पोजीशन है इसके हिसाब से ये लोग आइटम्स को रिसीव करने वाले हैं, नंबर्स को। नेक्स्ट क्या है कि कीवर्ड आर्गुमेंट। अब ये कीवर्ड आर्गुमेंट क्या है, ठीक है, कि यहाँ पे अगर हम लोग a लिख रहे हैं और यहाँ b लिख रहे हैं, ठीक है, उसी तरह यहाँ भी a b हम लोग पास कर रहे थे। तो अगर हम लोग पहले से ही a में अगर 5 पास किए, ठीक है, एंड नेक्स्ट b में 6 पास किए, तो अब क्या हो रहा है कि a में ही a का वैल्यू जाएगा और b में ही b का वैल्यू जाएगा, ठीक है। तो देखिए a और b को प्रिंट करा तो 5 और 6 आया। नेक्स्ट क्या है कि यहाँ पे a अगर हम लोग पहले जो देख रहे थे कि b = 2 लिया और a = 7, तो यहाँ पे 2 और यहाँ 7 आना चाहिए था, पर ऐसा नहीं है। क्या हुआ कि b में हमारा क्या जा रहा है, हाँ b में हमारा b का वैल्यू जा रहा है और a में a का वैल्यू जा रहा है। तो ये क्या कीवर्ड के हिसाब से हो रहा है कि a को रेफर कर रहा है और b को कर रहा है। एंड इसको क्या बोलते हैं, कीवर्ड आर्गुमेंट। एंड लास्ट जो हमारा आर्गुमेंट है वो क्या है, डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स। तो इसमें क्या होता है, डिफॉल्ट ए पैरामीटर हैविंग डिफॉल्ट वैल्यू इन द फंक्शन हेडर। जैसे यहाँ पे एक फंक्शन बनाया और ये एसआई करके सिंपल इंटरेस्ट के लिए हम लोग एक नेम दिए फंक्शन नेम, ठीक है। एंड नेक्स्ट चलिए इसको थोड़ा बड़ा स्क्रीन में करते हैं, हाँ। तो डेफ करके यहाँ एसआई जो है ये यहाँ पे फंक्शन नेम दिए और यहाँ पे प्रिंसिपल हम लोग सेंड कर रहे हैं। एंड नेक्स्ट टाइम, तो यहाँ पे देखिए प्रिंसिपल में 1000 सेंड कर रहा है और टाइम में क्या 3, और रेट में बाय डिफॉल्ट हम पहले से क्या लिखे हैं 10% पहले से लेके रखे। मतलब डिफॉल्ट आर्गुमेंट में ये होता है कि अगर हम आर में कुछ सेंड नहीं कर रहे तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट कुछ वैल्यू इसको असाइन हो जाएगा। मतलब अगर यहाँ पे इस जगह पे अगर हम लोग आर इक्वस टू मतलब रेट इक्वस टू अगर 10% मतलब 0 पॉइंट ये लिखे तो ये यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा। मतलब क्योंकि यहाँ से हमने कुछ सेंड नहीं किया, मतलब यूजर ने कुछ सेंड नहीं किया, पर बाय डिफॉल्ट हमारे सिस्टम में पहले से ये सेट करके रखा हुआ है, तो इसलिए वहाँ पे परसेंट बाय डिफॉल्ट मिल जाएगा, ठीक है। एंड अब फंक्शन में क्या होता है कि 2 तरह के वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है, एक ग्लोबल वेरिएबल और एक लोकल वेरिएबल, ठीक है। तो ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है, ग्लोबल वेरिएबल्स आर डिफाइंड आउटसाइड फ्रॉम द फंक्शन और स्टार्ट विद द ग्लोबल वेरिएबल
हाँ देखिए, ग्लोबल वेरिएबल क्या है कि फंक्शन के बाहर में डिक्लेयर होता है। कैसे? जैसे हम वो इसका एग्जांपल बताते हैं, ठीक है, कि यहाँ पे जैसे a, अगर यहाँ पे हम a इक्वल्स टू 5 लिख दे रहे हैं, तो ये क्या है, फंक्शन के आउटसाइड में जो डिफाइन किए हैं ये क्या है, ग्लोबल वेरिएबल। और फंक्शन के जो अंदर में डिफाइन हुआ है, जैसे c इक्वल्स टू 0, c इक्वल्स टू a प्लस b, ये सब क्या हो गया, इस फंक्शन का लोकल वेरिएबल हो गया, ठीक है। और क्या है, ए लोकल वेरिएबल इज ए वेरिएबल डिफाइनिंग विद इन ए फंक्शन, ठीक है। सच वेरिएबल्स आर सेड टू हैव लोकल स्कोप, ठीक। एंड इसको देखिए, इसका एग्जांपल्स भी दिया हुआ है। जैसे एग्जांपल में x इक्वल्स टू 2, ये क्या हमारा फंक्शन के आउटसाइड हम लोग डिफाइन किए, ठीक। एंड नेक्स्ट क्या है, डेफ करके एक फंक्शन, यहाँ पे एक फंक्शन बना रहे हैं func करके। एंड यहाँ पे क्या है कि इसे, ये जो b है ये हमारा b इक्वल्स टू a प्लस 1, एंड ये जो है हमारा ग्लोबल वेरिएबल है। इस तरह से करके हम लोग ऑपरेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो x करके इसमें एडिशन ही चाहिए, तो यहाँ पे क्या है, y इक्वल्स टू क्या है, इंट इनपुट, तो y में हम लोग यहाँ से कुछ नंबर सेंड कर रहे हैं, ठीक, ले रहे हैं। एंड z इक्वल्स टू क्या है, y प्लस फंग x, तो y का वैल्यू तो यहाँ से यहाँ आ जाएगा, पर फन x में क्या कर रहे हैं, a में क्या कर रहे हैं, x का वैल्यू डाल रहे हैं, पर x तो हम लोग यहाँ पे कुछ लिए ही नहीं है। तो क्या ये जो फंक्शन के बाहर जो हम लोग डिक्लेयर किए, ये बाय डिफॉल्ट क्या करेगा, a में 2 का वैल्यू चलेगा। तो क्या होगा, तो इस तरह से क्या है, y में अगर हम लोग 10 डाल रहे हैं, जैसे इंटर नंबर किया तो वहां 10 डाला, तो y में बाय डिफॉल्ट 10 आ गया। और a में क्या है, ये जो पहले हम लोग का आउटसाइड फंक्शन जो डिक्लेयर है वो क्या हो जाएगा, वो यहाँ पे यूज हो जाएगा। अगर अंदर में अगर हम कुछ वैल्यू दे देते तब यूज नहीं होता, ठीक है। पर अगर अंदर में कुछ हम डिक्लेयर नहीं कर रहे तब क्या है, ये ग्लोबल वेरिएबल को यहाँ पे एक्सेस कर लेगा, ठीक है। तो b इक्वल्स टू क्या हो गया, 2 प्लस 1, दैट विल भी यहाँ पे 3 आ जाएगा, और y में हम लोग क्या डाले थे, 10, तो आउटपुट क्या आएगा, 13। इस तरह से हमारा ग्लोबल वेरिएबल काम करता है, ठीक है। अब कुछ और कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, जैसे ट्री इक्वल्स टू 15, ये हमारा लोकल वेरिएबल है। नेक्स्ट ट्री इक्वल्स टू 95, ये देखिए फंक्शन के बाहर डिक्लेयर किया हुआ है, तो ये क्या हो गया, ग्लोबल वेरिएबल, और ये क्या है हमारा लोकल। एंड यहाँ पे फंक्शन को कॉल कब किया है, इस जगह पे। एंड लास्ट में फिर से, तो जब फंक्शन, तो फर्स्ट में आउटपुट क्या आया, प्रिंट देखिए प्रिंट ट्री किए हैं, तो जो ये सामने में है इसको एक्सेस करेगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे फंक्शन को अभी तक कॉल ही नहीं किया, तो फंक्शन का अंदर मतलब लोकल वेरिएबल को अभी कैसे ले सकता है, तो पहले क्या आया 95। नेक्स्ट उसके बाद क्या हुआ, फंक्शन कॉल हो गया, तब ये फंक्शन के अंदर में जो वैल्यू है उसको एक्सेस किया। एंड नेक्स्ट लास्ट में फिर से प्रिंट ट्री कर रहा है, तो यहाँ पे अब वापस ये इस फंक्शन तो पहले कॉल हो चुका है, तो फंक्शन के बाहर आ गया ना, तो यहाँ पे क्या, अब यहाँ पे हम लोग ग्लोबल वेरिएबल यूज कर रहे हैं। तो इस तरह से क्या हुआ, 95, 15 एंड नेक्स्ट 95, ठीक है। यहाँ पे भी देखिए ये है कि यहाँ पे डेफ, ये भी एक फंक्शन है, यहाँ पे ग्लोबल कीवर्ड का यूज किया गया, ठीक है। तो ग्लोबल वेरिएबल बनाने के लिए हम लोग या तो आउटसाइड फंक्शन डिक्लेयर कर सकते हैं, या फिर क्या कर सकते हैं कि फंक्शन के अंदर अगर हम लोग ग्लोबल कीवर्ड यूज करें तो उस तरह से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी वेरिएबल को ग्लोबल बना सकते हैं, ठीक है। तो पहले यहाँ पे देखिए क्या किया, प्रिंट ट्री किया, तो ट्री यहाँ पे तो अभी तक फंक्शन कॉल नहीं हुआ है, तो इसके अंदर का ही, ठीक है। तो मतलब ये जो ग्लोबल वेरिएबल है इसको एक्सेस कर रहा है, तो इसको 95 मिल गया। नेक्स्ट क्या, st, अब फंक्शन कॉल हो रहा है, ठीक है। तो अब देखिए, अब क्या है यहाँ पे ग्लोबल ट्री, मतलब ये जो ट्री है इसको ग्लोबल बना दिया गया है, ठीक है। तो इसका मतलब एक्चुअल जो ट्री में हम लोग जो कुछ भी है वहां पे कुछ सेंड ही नहीं किया, ठीक है। तो अब जाके इस ट्री को प्रिंट करेगा, तो इस ट्री में ग्लोबल का वैल्यू आएगा 15। पर अब देखिए इसमें इस टाइम पे क्या है कि इसको नहीं एक्सेस करेगा, क्यों, क्योंकि ट्री का वैल्यू अपडेट हो गया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ग्लोबल ट्री किया हुआ है, मतलब ट्री को ग्लोबली डिक्लेयर किया गया है। तो अब क्या है कि लास्ट वाला जब प्रिंट करेगा तो इसको ना, इस वाले ट्री को एक्सेस नहीं कर रहा है, वो इसको कर रहा है, क्यों, क्योंकि ट्री यहाँ भी ग्लोबल था और यहाँ भी, तो ये वैल्यू को क्या कर दिया, अपडेट कर दिया। तो अब ट्री के पास क्या है 15, तो इसलिए आउटपुट यहाँ पे क्या आया, 15 आया है, ठीक है। तो पाइथन में इतना ही है फंक्शंस, और पाइथन फंक्शंस ऐसा ही है, मतलब इतना ही कुछ है। पर मेन यूज क्या है हमें अभी दिखाते हैं, ठीक है, कि मेन यूज हमारा क्या था एक्चुअली। अब क्या है कि हमारा लॉजिक ये है कि सोचिए कि कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो वहां पे किसी एक फंक्शन का, मतलब किसी एक कोड को मुझे बार बार यूज करना है, तो क्या हम उस कोड को बार बार लिखते जाएंगे, वो तो सही नहीं है ना। तो क्या कर सकते हैं, उसको एक फंक्शन में हम लोग क्रिएट कर सकते हो, जैसे ऐड करके एक कोई क्वेरी है जो कि हम लोग पहले से क्रिएट कर दिए। अब
अब क्या है कि ए और बी करके हम लोग इसमें वैल्यू डाल रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम क्या करते हैं, ठीक है, अगर यहाँ पे इसको हम क्या कर रहे हैं, पहले डायरेक्ट प्रिंट ही कर दे रहे हैं, तो ए बी में जो वैल्यू डालेंगे वो तो एक बार प्रिंट हो ही जाएगा। पर अगर हम इसको कंट्रोल मतलब इसको कॉपी करते हैं, ठीक है, पहले कॉपी कर लेते हैं एंड कंट्रोल वी कंट्रोल वी कंट्रोल वी कंट्रोल वी, मतलब अब जितना बार इस फंक्शन को कॉल करेंगे और इसमें जो भी वैल्यू डाले 1 3 और कहीं भी अगर हम कोड में कहीं भी इसको यूज करते, ठीक है, तो वहां पे अब मुझे बार बार एडिशन का कोड नहीं लिखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे हम बस वैल्यू पास करेंगे और मुझे उसका आउटपुट मिलेगा। और ये तो छोटा सा एग्जाम्पल है इसलिए कि सिर्फ एडिशन किया है। तो सोचिए कि कोई बड़ा कुछ कोड हो, जैसे कहीं पे कुछ इंपॉर्टेंट कोड हो, जैसे सिंपल इंटरेस्ट हो गया या फिर कंपाउंड इंटरेस्ट कहीं पे निकालना पड़ा, तो उसके लिए हम लोग एक जगह क्वेरी कर लिए, तो अब जहां भी हम लोग प्रोजेक्ट में यूज करना चाहे तो उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो अब प्रिंट करते हैं, तो देखिए क्या होता है कि इंटर फर्स्ट नंबर 1 एंड नेक्स्ट 6, तो क्या है फर्स्ट वाले के लिए 7 है, फिर 3, फिर 7, फिर 11 और 10, इस तरह से ये वर्क कर रहा है। मतलब यहाँ पे देखिए 4 + 3 7, नेक्स्ट 3 + 8 7, नेक्स्ट। तो ये क्या है कि हम फंक्शन को जितने बार कॉल करें उतने बार हम लोग मतलब जितने बार भी कॉल करके उसमें वैल्यू पास करेंगे वो हमें आउटपुट देगा। तो ये था मेन लॉजिक फंक्शन को यूज करने के लिए। तो पाइथन फंक्शन में इतना ही है, तो बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, ठीक है। थैंक यू।